इन दिनों सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता अजय राय ने सीएम योगी पर तंज कसा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी सरकार मदरसा बोर्ड पर नहीं काम कर रही है, डीएनए पर बोल रही है, कभी बांग्लादेश पर बोल रही है। उन्होंने कहा कि काम कौन करेगा? आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था चरम पर है। इस पर कौन बात करेगा? किसान की धान खरीद नहीं हो रही है, इस पर कौन बात करेगा? उन्होंने कहा कि केवल लोगों को भटकाना बंद करिए, जनता का काम करिए। अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं इसी बीच यूपी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने किसानों के विरोध पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के खिलाफ है। जब तक किसान खुश नहीं है तब तक ये देश खुश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सपा ने पहले भी किसानों और जानवरों के खिलाफ किसानों की मदद करने के लिए सरकार की नीति के बारे में सवाल उठाए थे। यूपी सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से गिरावट हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2017 में जहां पराली जलाने के 8,784 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं वर्ष 2023 में 3,996 ही मामले सामने आए। अगर पिछले 7 वर्षों में नजर डालें तो पराली जलाने के 4,788 मामलों में कमी दर्ज की गई है। अन्नदाता पराली को जलाने की जगह उससे अपनी आय बढ़ा रहे हैं। सुप्रिया सूले के बयान पर कुंवर दानिश अली ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा कि कांग्रेस कहां कमजोर हुई है और कांग्रेस कहां चुनाव हारी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जीती, यानी कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। राहुल गांधी जी के ही कंधों पर ही इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ी है। उसके बाद भी चुनाव हुए हैं जिसमें हम झारखंड में जीते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने कहा कि भारत के मुस्लिमों का आदर्श बाबर नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद और सूफी संत हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर और सूफी संत मुसलमानों के आदर्श हैं। भारतीय संस्कृति पर उन्हें गर्व है। सूफी संतों की दरगाहें हिंदू मुस्लिम सद्भाव और गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियां देश के माहौल को खराब करना चाहती हैं। सुमन ने ये बयान रविवार को संजय प्लेस स्थित आहार रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में दिया। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन जारी रहे और साथ मिलकर चुनाव लड़े। फिलहाल गठबंधन के नेता खरगे साहब हैं। महाराष्ट्र में एसपी के एमवीए छोड़ने पर उन्होंने कहा, वहां के लोग जिस तरह के बयान दे रहे हैं ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लोगों के पास ये सोचने का दिमाग नहीं है कि क्या कहना चाहिए और कब कहना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों का किरावली के न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित बजरंग ढाबे पर शराबियों से विवाद हो गया। सुरक्षा कर्मी वृंदावन से लौटते समय ढाबे पर खाना पैक कराने गए थे। ढाबे पर पहले से मौजूद नशे में धुत 3 युवकों ने विवाद शुरू कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ढाबे और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के साथ 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को परखा। भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अफसरों के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर प्रधानमंत्री के दौरे पर किसी तरह की कमी न रहने की हिदायत दी। जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में मिली जीत पर खुशी जताई। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने आज महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने खास तौर से गुरु परंपरा के बारे में बहुत ज्ञान दिया। उन्हें सिख भाईचारे, सिख गुरुओं और परंपरा के बारे में काफी जानकारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करके धन्य हो गए। बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं। आज भी नाथ परंपरा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार अनेक योजनाएं चला रही है। पशुपालकों को प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि दूध के उत्पादन में यूपी ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ रखा है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देश में दूध का कुल उत्पादन 239.30 मिलियन टन है। इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान करीब 16% है। ये देश में सबसे ज्यादा है।